के साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री कैलाश जागेश्वर धाम मायावती आश्रम आ रहे, कहा पीएम के आने से विकास योजनाओं में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, 7 अक्टूबर को बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर टटोलेंगे नब्ज। सीएम धामी ने विश्व हिंदू परिषद के शौर्य जागरण यात्रा के समापन पर की शिरकत, कहा हमें तुष्टीकरण करने वालों से रहना होगा सतर्क। अयोध्या में जल्द तैयार होगा राम मंदिर। जोशीमठ में आपदा से आई आफत के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज को दी मंजूरी। सीएम धामी ने मोदी और शाह का जताया आभार। राज्य सरकार के 1845 करोड़ की थी मांग। और चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का इस बार भी टूटा रिकॉर्ड, 46,49,000 से ज्यादा कर चुके हैं दर्शन। मानसून विदा होने के बाद फिर पकड़ी रफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत बजरंग दल के नेतृत्व में आयोजित विगत 19 सितंबर से बद्रीनाथ के माया गांव से प्रारंभ हुई शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शौर्य जागरण यात्रा नाम से ही उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज जो भी फैसले होते हैं वो न्याय और संतुष्टिकरण के आधार पर होते हैं। हमें तुष्टिकरण करने वाले से सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। मामले में जितने भी हमने लोगों से संवाद किया है, निवेशक समूह से और उद्योग समूह से, सब मिला के 40,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए हैं। और बहुत सारे प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि किन पर करार करना है और कौन राज्य की दृष्टि से ठीक रहेंगे, जिनसे हमारे यहाँ निवेश और उद्योग दोनों ही बढ़ेगा, साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी पर विचार करते हुए हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर इस बार आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी के तहत जिला प्रशासन, मंदिर समिति, मुख्यमंत्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर, हेलीपैड सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का मुआयना कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक और विशेष आरती में शामिल होकर विश्व की खुशहाली और जनकल्याण की कामना करेंगे। कारबेट नगरी रामनगर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रामनगर प्रेम सिंह मेहरा ने स्वच्छता पखवाड़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोसी बैराज क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कोसी बैराज के आसपास पड़े कूड़े को इकट्ठा कर स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तो जो हमारा सेवा सुशासन के अंतर्गत जो पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरे प्रदेश में जगह जगह स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे रामनगर नगर मंडल युवा मोर्चा द्वारा भी स्वच्छता अभियान चलाया गया और ये आगे को भी चलता रहेगा, जिससे एक संदेश जो हमारा पूरे स्वच्छता अभियान के चक्कर उसमें जाता है, एक अच्छा संदेश जाएगा कि आज के टाइम में आपने देखा भी होगा कि जो नई जनरेशन है, छोटे यूथ हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर उनके गार्जियन भी अगर कहीं पर सड़क में कूड़ा फेंकते हैं तो वो
अपने गार्जियन को भी रोकते हैं कि ये इसको ऐसा ना करके तो इसको डस्टबिन में रखे। तो एक ये अच्छा संदेश है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। रुड़की के सिविल लाइन से स्थित चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और पिरान कलियर विधायक हाजी मोहम्मद फुरकान के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा अपने पोर्टल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कर उन्हें रावण बताया गया, जो कि बहुत निंदनीय, अशोभनीय है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे पुतला दहन का रखा गया है वो भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है और उसमें बीजेपी पार्टी का हमने पुतला दहन किया है, क्योंकि उनके द्वारा अपने पोर्टल पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया, उन्हें रावण बताया गया, जो बहुत अशोभनीय और बहुत निंदनीय कार्य किया उन्होंने। जो भाजपा पार्टी अपने आप को बड़ी संस्कार वाली पार्टी और अनुशासन वाली पार्टी कहती है, उसके यहाँ लगातार ये कार्य लगातार होते आ रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई या उन्हें जो है नीचा दिखाने का काम लगातार करती आ रही है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कमेटी के सभी हम खड़े हैं। पहली तो हमने ERCP के ऊपर जो है कि यात्रा के बारे में उसके बारे में चर्चा की, जो कास्ट सेंसिस उसके ऊपर चर्चा हुई, साथ ही और बूथ लेवल पर हमने जो करना है वो हुई, कैसे इलेक्शन को लेकर आगे जाना है वो पूरी चर्चा की। तो जो आज आपने देखा कि एक एक मुद्दे पर हमने चर्चा की और बहुत डिटेल्ड और पूरा टाइम लगाकर हमारी जो आज की मीटिंग है पूरी सक्सेसफुल है। मंडे को हमारी CWC की भी मीटिंग है, उसमें भी चर्चा होगी जो हमने डिसीजन लिए हैं। तो मेन जो डिसीजन हुए हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे कि जो इन्होंने हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन इनका ये आपको कहेंगे। बहुत अच्छी मीटिंग रही। सर थोड़ा इधर सेंटर में थोड़ा बहुत अच्छी मीटिंग चली रंधावा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ। वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह, क्या इस तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार अपनी योजना बनाते वक्त ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई
कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो विभाजन उनका है उसके अकॉर्डिंग स्कीम बना सकते हैं, ये फैसला किया है। भाई अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ कर दूँ। कैसे आपको कब कोई फैसला खबर है को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रुड़की जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल संस्थान के अधिकारियों की शह पर ठेकेदार नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के एसडीओ और जेई का घेराव कर उन पर अधिकारियों से की गई बातचीत का ऑडियो वायरल करने और उनके द्वारा दिए गए लेटर की कॉपी को सार्वजनिक करने का आरोप लगाते हुए लिखित में माफी मांगने की बात कही। उसके बाद पूरी होने दो। उसके बाद जहाँ 600 फुट पे बोरवेल होना चाहिए वहाँ 200 फुट पे क्यों है? उसके बाद अंतर था बडेडी राजपूतान के अंदर, लेकिन वहाँ पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका। बडेडी राजपूतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो है, जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने की काम कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो बोरवेल 600 फीट के आसपास होना चाहिए वो 600 फीट नहीं है, वो लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास फीट है बोरवेल की गहराई कम है। ये कह रहे हैं कि मोटा कनेक्शन दिया, लेकिन मोटा कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन तो दिया ही नहीं, सिर्फ लाइन डाल दी थी। उसमें से कनेक्शन दिया जाना था आधा इंची का। उनकी शिकायत आई, हमने सिर्फ ठेकेदार को बोल दिया तो भैया इसे निकाल दो और उनको बाहर से कनेक्शन दे दो उनके गेट पर। सर जो पाइपलाइन डाली जा रही है इसका क्या मतलब नहीं, उसमें तो नीचे मिट्टी भरी जाती है, ऊपर पक्का किया जाता है। अभी किया नहीं, लाइन टेस्ट हो जाएगी। अभी पानी भी नहीं छोड़ा, 12 अभी बना है। उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडेय, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस के दोनों विधायक होने की वजह से दोनों पार्टी के प्रवक्ता उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद भी पार्टी स्तर पर भी विधायकों से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोई भी सांसद पर हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन अब 3 विधायक इस श्रेणी में आ गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद विधायकों की चर्चा शुरू हो गई। वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई या इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी है। काशीपुर में चोरों ने खिड़की से कूदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया और सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि 3 अज्ञात व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में कब्रिस्तान की तरफ देखे गए। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने तीनों के पास से अवैध तमंचा, चाकू और कारतूस बरामद किए। उन्होंने बताया कि ये नशे की लत को पूरा करने की वजह से चोरियों को अंजाम देते हैं। पुलिस इन तीनों का आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रभारी निरीक्षक और सभी चौकी इंचार्जेस को इसमें अच्छी गश्त और पिकेट को प्रभावी रूप से चेक करने के और उनको प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो इसी क्रम में बांसपुरान चौकी इंचार्ज एसआई सुनील सुतेरी और उनकी टीम ने 3 संदिग्ध युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से एक मंचा अवैध और साथ ही 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। जब इनको थाने लाकर इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 30 तारीख को अलीखा मोहल्ले में एक घर में चोरी करना भी स्वीकार किया गया है।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिरही पुलिस चेक पोस्ट के पास एक टेम्पो और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रेवल्स बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली से जा रहा था कि अचानक दूसरी तरफ से आ रही बाइक के साथ टेम्पो ट्रेवल्स की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें मरने वालों में 2 व्यक्ति चमोली पुलिस के जवान हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देर शाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आपको बता दें कि इस मौके पर दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा विभिन्न सामयिक विषयों पर आपसी विचार विमर्श किया गया। बता दें दोनों की ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।